नमस्कार छात्रों, श्री सक्सेस पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम 8वीं क्लास के साइंस जहां तक पढ़े थे उससे आगे स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर फसल उत्पादन और प्रबंध। फसल उत्पादन और प्रबंध में हम लोगों ने 2 दिन फसल किसको कहते हैं, रबी फसल और खरीफ फसल, कृषि पद्धतियों में पहला चरण जो होता है मृदा की तैयारी, मिट्टी की तैयारी, वहां तक हम लोगों ने कर चुके हैं पिछले 2 क्लासों में। आज हम फसल की बुआई, दूसरा चरण जो है क्या है, फसल उत्पादन कृषि पद्धतियों में बुआई। बहुत महत्वपूर्ण चरण है। इसमें अच्छे स्वास्थ्यवर्धक बीजों का चयन सबसे जरूरी को किसान प्राथमिकता देता है। बहुत सारे बीज को साल भर रखने से उसमें कीड़े लग जाते हैं, कुछ बीज खोखले हो जाते हैं। इन सब चीजों से परख कर और अच्छे उपज वाले बीजों का प्राथमिकता देते हैं किसान। इसलिए अब खोखले बीजों को अच्छे बीजों में से हटाने के लिए बीजों को एक प्रैक्टिकल करते हैं किसान लोग। उसमें क्या करते हैं, ताकि कोई गलत बीज का बुआई न हो जाए, खोखले बीजों का बुआई न हो जाए, इसके लिए वो क्या करते हैं, एक बीकर या बाल्टी के अंदर पानी भर के और इसके अंदर सारे बीज डाल देते हैं। किसी भी चीज का कोई भी बीज हो, इसके अंदर बीज डाल देते हैं और जो खोखले और हल्के बीज होते हैं वो पानी के ऊपर सतह पर तैरने लगते हैं और जो स्वस्थ भारी बीज होते हैं वो बाल्टी के पेंदी में धीरे धीरे जमा होना शुरू हो जाता है और यहीं पे ढेर हो जाते हैं। अब ये मिक्सअप किया हुआ जो बीज होता है, हल्के बीज को छान कर अलग कर दिया जाता है और स्वस्थ बीज का इस्तेमाल किया जाता है। अब बुआई के लिए परंपरागत जो औजार है इस्तेमाल किया जाता है वो कीप के आकार का पाइप के सहारे, जिसमें 2-3 नलियां होती है बने हुए और ये नोकीले आकार का होता है, जिसे मिट्टी में अंदर इसमें बीज डालते हैं और इसमें इसके नलियों के सहारे ये अलग अलग हो जाते हैं और 1-2 बीज करके हम मिट्टी के अंदर इसे मैनुअली ऐसे डालते जाते हैं और बीजों की बुआई तैयार मिट्टी के ऊपर बीजों की बुआई हम लोग शुरू करते हैं। जो पहला परंपरागत औजार
ये परंपरागत औजार के रूप में ये बहुत पुरानी प्रथा चली आ रही है। कीप के आकार का यंत्र होता है जिसमें लोहे के पाइप के 2-3 अलग अलग नलियों के सहारे बीज इस नुकील मिट्टी के अंदर इसके सहारे हम डालते हैं। 2-2 4-4 बीज अंदर मिट्टी के दूरी पर डालते हुए, मिट्टी के अंदर डालते हुए ये इससे चला जाता है। और दूसरा अब जो सबसे अच्छा है वो है सीड ड्रिल। ये सीड ड्रिल ट्रैक्टर के जो हल वो होते हैं इसके ऊपर ये बुआई होती, ऐसा सीड ड्रिल लगा हुआ ड्रिल होता है और ये नीचे ट्रैक्टर के ऊपर ये सीड ड्रिल होते हैं। इसमें हम डाल देते हैं। सीड ड्रिल का सबसे जो उपयोगिता है ये है जो ये समान दूरी पर उचित गहराई में बीज की बुआई होती है, जिससे उसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जब बीजों की दूरी का बहुत अच्छा ध्यान रखा जाता है, इसलिए ताकि कम दूरी में यदि घने बीज पौधे उत्पन्न हो जाएंगे तो उसमें समान रूप से उसकी ज़रूरत के हिसाब से उनको प्रकाश की ऊर्जा और आवश्यक पोषक तत्व मिट्टी से नहीं मिल पाया जाएगा और अच्छी फसल नहीं होगी। इसलिए उचित दूरी बनाने के लिए किसान जब घने बीज हो जाते हैं तो उनमें से कुछ हटा देते हैं ताकि पौधे के बीच में उचित दूरी बना रहे और इनको प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और मिट्टी से पोषक तत्व जरूरत के हिसाब से उचित अनुसार में मात्रा में मिलता रहे। और सीड ड्रिल का दूसरा फायदा श्रम और समय दोनों की बचत होती है इसमें। इसलिए आजकल बहुतायत से सीड ड्रिल का ही उपयोग किया जाता है बुआई के लिए। श्री सक्सेस पॉइंट के दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और छात्रों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।